बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी का नाम है पहला इंसान। ईमान लाएं कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न जाने वाली हकीकत है और कुदरत का यही हाथ इस कायनात पर कारफरमा है और इसी मजहब के हुक्मों की पैरवी में फलाह व नजात और हर किस्म की तरक्की का राज छिपा हुआ है, जिसका नाम फितरत का मजहब या इस्लाम है। कस्सुल कुरान से लिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले यह साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलमे वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है। यानी यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि जिंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर पेड़ पौधों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना यानी पानी की जोंक का जामा पहना और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया, और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीज़ों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया और कुल कायनात को उसके हाथ में सधा कर जमीन के खलीफा और नाया होने का शरफ उसी को बख्शा। बेशक हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। 395.4। बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। कुरान 17। अब सोचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसले में इल्मी तजाद यानी विरोधाभास है या तत्वीक यानी मेल की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म और तजुर्बे ने यह सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर ज़ाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नज़र भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नज़र आता है, क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों पर से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वही हकीकत निखर कर सामने आ गई जो अल्लाह की वहय के ज़रिए ज़ाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्ज़ों में कह दीजिए कि इल्म और मज़हब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नज़र आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वहय का फैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इस जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस खास मसले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई टकराव नहीं है, अलबत्ता यह मसला चूंकि बारीक और गूढ़ बातें अपने भीतर समोए हुए है, फिर भी यह हकीकत इस जगह हमेशा नज़रों में रहनी चाहिए कि पहला इंसान, जो कि मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा आदम है, भले ही तरक्की एवोल्यूशन के नज़रिए के मुताबिक दर्जा बादर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत ही में इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो, इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तिफाक सहमति है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है। अक्ल और सूझबूझ ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है और दस्तूर व कानून का मुकल्लफ है, या इस तरह समझ लीजिए कि इंसानी किरदार और उसके इल्मी और अमली साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इसके पैदा होने, ढलने और वजूद की दुनिया में आने की तफसील क्या है, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही बेमतलब और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफ़आल व अक़वाल और किरदार व गुफ्तार यानी कर्मकथन चरित्र आचरण के असरात यानी प्रभाव बहुत अधिक हैं? क्या उसकी माही और रूहानी कुदरतें सब की सब बेकार और बेनतीजा हैं या कीमती फलों से लदी हुई और हिकमत से भरी हुई हैं?
और क्या उसकी जिंदगी अपने भीतर कोई रोशन व ताबनाक हकीकत रखती है और घोर अंधेरे वाले भविष्य मुस्तकबिल का पत्ता देती है और उसका माजी व हाल अपने मुस्तकिबल को नहीं जानता? अगर इन हकीकतों का जवाब नहीं में नहीं बल्कि हाँ में है तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना ही होगा कि उसकी पैदाइश की कैफियत यानी दशा पर बहस की जाए, उसके वजूद के मकसद पर पूरी निगाह रखी जाए और यह मान लिया जाए कि पैदा की हुई चीज़ों में सबसे बेहतर हस्ती का वजूद बेशक बड़े मकसद का पता देता है और इसलिए उसकी अखलाकी किंदरों का ज़रूर कोई मसले आला यानी बड़ी नज़ीर और उसकी पैदा करने का कोई मकसद है। कुरान पाक ने इसीलिए इंसान से मुताल्लिक पॉजिटिव और निगेटिव हर दो पहलू को वाज़ेह करके इंसानी हस्ती के बड़प्पन का ऐलान किया और बतलाया है कि कायनात के पैदा करने वाले और बनाने संवारने वाले की कुदरत में इंसान की पैदाइश सबसे बेहतर का दर्जा रखती है और इसी वजह से वह तमाम कायनात के मुकाबले में बड़े होने और अजीम होने का हकदार है और अपने कामों और तरीकों की वजह से बेहतर वही अल्लाह की अमानत का अलंबरदार होकर अल्लाह की जमीन का खलीफा के मनसब पर बने रहने का हक रखता है। और जब यह सब कुछ उसमें मौजूद है तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि उसकी हस्ती को यूं ही बेमकसद और बेनतीजा छोड़ दिया जाता? क्या इंसानों ने यह गुमान कर लिया है कि वे बेमकसद छोड़ दिए जाएंगे? अल-क़ियाम 75.36। और ज़रूरी है कि अक्ल व शऊर के इस पैकर को तमाम कायनात में नुमाया बनाकर नेकी व बुराई की तमीज़ अता की जाए और बुराई से परहेज़ और भलाई के अख्तियार का मुकल्लफ यानी जिम्मेदार बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेकी और बदी की राह दिखाई। ताहा 20.50। गरज कुरान मजीद की याद दहानी और दावत भलाइयों को करने और बुराइयों को रोकने और रुश्द व हिदायत का मुखातब और शुरू और आखिर का महवर मरकज सिर्फ यही हस्ती तो है जिसको इंसान कहते हैं। और यही वजह है कि कुरान ने पहले इंसान की पैदाइश की कैफियतों और तफसीलों को नज़रअंदाज करके उसके शुरू और आखिर को ही यह अहमियत दी है। इल्मी बहसों से मुतालिक इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र यानी दृष्टिकोण। असल में इसकी इल्मी बहसों के लिए इस्लाम की तालीम यह है कि जो मसले यकीन और मुशाहदे के इनकी हद तक पहुंच चुके हैं और कुरानी इल्म और अल्लाह की वहय इन हकीकतों का इनकार नहीं करती, क्योंकि कुरान मुशाहदे और हिदायत का कभी भी इनकार नहीं करता, तो उनको बिना किसी शक के मान लिया जाए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।